बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो है ये 3 नंबर यूनिट की तरफ से जितने जो नौजवान हैं ऑर्गेनाइज़र जो है उन सब की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तक़बाल हुज्जाज किराम। बहुत सारे जहन बदल गए और लोगों को ज़ौक़ शौक़ पैदा होगा। यहाँ तक कि जो लड़के कुंवारे थे उन्होंने अपनी शादी से पहले हज कर लिया। एक नया जज्बा, दीनी जज्बा पैदा हुआ। इसी दीनी जज्बा को पैदा करने के लिए और इस दीनी जज्बा को बाकी रखने के लिए हम लोग इस तरह से प्रोग्राम करते हैं। अगस्त के महीने में कोलकाता के ज्यादातर मुस्लिम मोहल्लों में लगातार फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। वहीं इस रविश से बिल्कुल अलग हटते हुए बेलगछिया की सरजमी पर सिरतुनबी का अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया, जिसमें कोलकाता के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए उलेमा शामिल हुए और जलसे को खिताब किया। लेकिन इस जलसे में सबकी तवज्जो के मरकज थे इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के मौलाना शकील अहमद कासमी, जो पहली बार बेलगछिया की सरजमी पर तशरीफ लाए थे और उनकी तकरीर सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जलसे में शामिल हुए थे। जलसाए सिरतुनबी के एहतमाम के साथ साथ इस महफिल में बेलगछिया के हुज्जाज कराम को इस्तकबालिया भी दिया गया। बेलगछिया जामे मस्जिद के इमाम मौलाना मोइनुद्दीन कासमी, हाफिज शमशुल आरफीन वसीम खान, बेलगछिया जामे मस्जिद के मुअज्जिन अलहाज गुलाम रसूल मोहम्मद अमीनुद्दीन, आफ्ताब आलम उर्फ मुन्ना, जमील अहमद आजमी, नूर अली, मोहम्मद जावेद, इकराम खान, हाजी जहांगीर, मोहम्मद बाबर, शहजाद अख्तर वगैरह ने जलसे के एहतमाम और उसे कामयाब बनाने में काफी मेहनत की। साथ ही ये अहद भी लिया कि हर साल इस तरह के जलसे का एहतमाम किया जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स का समाज पर अच्छा असर पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो है ये 3 नंबर यूनिट की तरफ से जितने जो नौजवान हैं ऑर्गेनाइज़र जो है उन सब की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तक़बाल हुज्जाज किराम। हाँ, ये लॉकडाउन के बाद से जो हुज्जाज किराम का प्रोग्राम ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है। इससे पहले 1 नंबर की तरफ होता था और मदरसा तजवीदुल फुरकान जो है उनके तमाम बच्चे जो है इस प्रोग्राम में शिरकत किए और मगरिब से लेकर इशा और इशा के बाद तक भी मदरसे के बच्चों का प्रोग्राम चलता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के बच्चे जो क़िरात, मुकालमा, तकरीर वगैरह इस सब प्रोग्राम में हिस्सा लिए सब। नई तरह की बुराइयां समाज में, गांजा शराब नई तरह की बुराइयां। बिल्कुल, अभी जो एक नौजवान में जो बुराई चल रही है वो टैबलेट के जरिए जो पता चला और इसके खिलाफ जो है हमारे बेलगछिया में काम भी हो रहा है। नौजवान इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कमेटी वाले खड़े हुए हैं कि कोई भी सूरत से जितनी दवाइयों का दुकान में कोई भी ये ड्रग्स वगैरह या टैबलेट वगैरह कुछ भी हो तो ये बिक्री वगैरह ना हो। इस तरह के जो है हमारे जो समाज में जो नौजवान है खड़े हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत अच्छा मेहनत हो रहा है। जी 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 जी। हजरत जो आए आज दोपहर को वो आए हैं और अभी उनका बयान शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह खास बयान उन्हीं का है, हजरत वाला का बयान है और इसके बाद जो इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। कुल मिलाकर 11 गए हैं और आने वाला जो है साल में इंशाल्लाह 17-18 हाजी जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैं मोहम्मद नसीम अहमद आजमी, नाजिम मदरसा तजवीदुल फुरकान बेलगछिया और इमाम तरावी बेलगछिया जामे मस्जिद। पहले तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं लीडर नहीं जाते, आज तो नौजवान जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए लॉकडाउन को तो बंद हो गया था, लेकिन अभी तो इससे पहले के औरतें जा रही हैं, बल्कि औरतों को जा रहा है, मर्दों का एक साथ जाता है। ये नहीं हम हाजी बन जाए नहीं, हमारा समाज बन जाए, हमारा समाज दीनी समाज बन जाए, सही सोच रखने वाला समाज। लेकिन हज की तरगीब के लिए लोगों को मुतवज्जे करना ये बहुत बड़ी चीज है, ताकि ज़हन बने, ज़हन साजी हो। एक आदमी हाजी नहीं बनता बल्कि एक समाज बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा बेलगछिया में
कि बहुत सारे जहन बदल गए और लोगों को शौक पैदा होगा। यहाँ तक कि जो लड़के कुंवारे थे उन्होंने अपनी शादी से पहले हज कर लिया। एक नया जज्बा, दीनी जज्बा पैदा हुआ। इसी दीनी जज्बा को पैदा करने के लिए और इस दीनी जज्बा को बाकी रखने के लिए हम लोग इस तरह से प्रोग्राम करते हैं और कोई नाम खत्म ना जाए हमारा। पैसा भी नहीं, बहुत बुरा इंसान में फैला हुआ है। हम लोग पैसा का मकसूद से डिफाइट से जो है यहाँ पर हुआ सट्टा और शराब उसके उपयोग हो रहा है, तो बहुत हद तक काबू पा रहे हैं। अभी जो लीडर गिराया मोबाइल फोन गया, लेकिन इसके अलावा लाखों के अलावा अभी कुछ बुराई लड़कियों में भी आई, उनको ये हम लोग देख रहे हैं। अगुआ उसके ऊपर भी बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं। लोग इसी बात में ये सब रखते हुए रखते हुए बहुत जगह देखिएगा अभी तो 25-25 का टूर्नामेंट सब वो हाथ हम लोगों ने हाजियों का बात किया दीदी में इसी को हम लोग दीदी बता रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देश में दीदी बता रही है, लेकिन इसके अलावा जो अभी बहुत सारी सप्लाई जो हम लोग काबू नहीं पा हमारे अंदर है, इसका अंदर लोग रास्ता इस तरह इंसान सामाजिक और हम लोग अलहमदुलिल्लाह बहुत साल इमाम है, आलिम है, उनके रहनुमाई में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज उनका वही खड़ी है हाजी साहब अपने सर पर ये बोझ लेते हुए अपने साथियों को लेकर साहब है, हाजी जहांगीर खान साहब है, हाजी जावेद साहब है, बाबर साहब है, शिपू साहब है, जो सैयद टीम बनाकर और बहुत नौजवान 200 नौजवानों की टीम बनाकर प्रोग्राम करने की कोशिश की है। मकसद ये है कि प्रोग्राम करना नहीं, मकसद ये है कि लोगों में इस्लाही पहलू कहाँ तक हम लोग पहुँचा सकें। इस्लाही मकसद से आज ये प्रोग्राम रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की तादाद अब आपको भी देखने को मिलती है और अल्लाह का ये लाख शुक्र है, लाख शुक्र है कि बिरगशिया मोहल्ला जो है ये गरीब मोहल्ला है, बड़ा मोहल्ला है, लेकिन मन से बहुत बड़ा दीनी जो जज्बा है वो मन से बहुत बड़ा है। आप इसकी मिसाल जो मस्जिद है, आप एक नमाज के वक्त किसी भी नमाज को जोर असर हो मगरिब आप जब मस्जिद में दाखिल हुएगा तो आप ये आपका महसूस होगा जुमा की नमाज में दाखिल, ये एक मिजाज जो मौलाना ने बनाया और लोगों ने बनाया, ये अल्लाह का नाम कमेटी जो है सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में बड़ा किया है, लेकिन अभी जो नई तरह की जो बुराइयां आ रही है समाज में उससे आप लोग किस तरह से लड़ते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने शुक्र है कि हम लोग 1985 को बिरगशिया मुल्क कमेटी बनाई। आज 40 वर्ष के ऊपर कायम रखा, लगभग 41 कमेटियां कलकत्ता में काम थी, इस सब ने दम तोड़ दिया और ये अल्लाह का ही शुक्र है, गुज़रात का दुआ है कि हम लोग आज इसको कायम रखें। बुराई का खात्मा मुकम्मल है। अब नई नस्ल है जो बुराई के शक नई तरह से भी उभर कर आ रही है, सब जो टेबलेट की सूरत है, सिरप की सूरत है, गांजा की सूरत है, इस तरह हम लोग उसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह उस पर भी काबू पा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब बड़े से बड़े हम लोग काबू पा लिए, पत्ता को काबू पा लिए, शराब को काबू पा लिए, जो तोलाबाजी है उसको काबू पा लिए। आज यहाँ पर कोई भी एक आदमी ये नहीं हो सकता कि हम फायदा खा लेंगे और खुश रहेंगे। बिरगशिया का ये रिवायत रहा है, किसी की ताकत नहीं, कोई जुल्म करके निकल जाए ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं करता। तो ये है, तो उसको भी इंशाल्लाह लोग काबू पा लेंगे। अब उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रिहेबिलिटेशन जो है उसमें भी दाखिला करेंगे तो इंशाल्लाह। ये हमारा एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम इंशाल्लाह रहेगा। शुक्रिया। अल्लाह का फजल करम से हम लोग बहुत परेशान थे और ऐसा प्रोग्राम लेके कि परेशानी इस चीज़ का ना था कि बारिश हो जाए और हम लोग बहुत परेशान के आलम में थे कि कहाँ पर किया जाए, कैसे क्या किया जाए।
अल्लाह का फजल करम से हमारे मौलाना साहब और हमारे सभी साथी हाजी साहब लोग दुआ किए, अल्लाह का फजल करम से बारिश भी रुक गया और हम लोग कामयाब को सक्सेस किए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है। हमारे हाजी जमील भाई साहब थे, हाजी वसीम खान साहब थे और हमारे सब साथी थे, जावेद भाई साहब थे, जहांगीर भाई साहब थे, बाबर मलिक साहब थे, इरशाद साहब थे और सज्जाद भाई थे, हाजी नूर साहब थे, कमालुद्दीन गब्बर थे। सभी साथी हम लोग पूरा मिलजुल के हमारे जो सदर से जमील भाई उनका और हाजी वसीम खान का हम सपोर्ट दिए और आज हम लोग ये काम में हम लोग को बहुत खुशी हुआ। अल्लाह का फजल करम है और आइंदा भी इस तरह इससे अच्छा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को करने की। बस दुआ की दरखास्त है। के नाम हज के बाद आने के बाद जिंदगी बदल जाती है और जब जिंदगी बदल करके जब जिंदगी आ जाए तो उसका एक असर समाज में होता है, खानदान में होता है, घर में होता है। हाजी साहब आ गए, जिनका उठने बैठने का तरीका, नमाज की पाबंदी, कुरान की पाबंदी, बातचीत, समाज में सच झूठ हर चीज में खुदा का खौफ रहता है, तो उससे एक इंकलाब पैदा हमारे मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब हमारे यहाँ 40-45 साल से इमाम खतीब है। ये जो हज का मिशन हमारे मोहल्ले में हुआ है, जाजी का नाम है और बहुत शौक से पूरे खानदान के लोग पैसा इकट्ठा करके जमा किए कि हमको हज पे जाना है, तो पूरा खानदान बदल गया, नमाजी बन गया, दीनदार बन गया, अल्लाह वाला बन गया। समाज में लोग देख करके कहने लगे कि भाई मिसाल है, इसकी तरह बन जाओ। तो हज से ये फायदा हमारे मोहल्ले में हुआ और चूंकि निगरानी है हमारे यहाँ 45 साल के इमाम सब सिलसिला उनसे और हमारे साथियों में हाजी वसीम खान साहब, जमील आजमी साहब, इसी तरह और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस तरह की खिदमत बरस से कर रहे हैं। और आप देखिएगा हमारी जाके जावे मस्जिद में तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जुमा के दिन आप कभी मगरिब में चले जाइए, कभी ईशा में चले जाइए, आप इतवार के दिन चले जाइए तो मालूम होगा करी तो उनको छत पे जाके नमाज पढ़ना होगा। तो ये असरात है जो समाज में भी हमको देखने को मिला है, खानदान में भी देखने को मिला है और अजर सवाब तो है ही। उनको एहसास भी हुआ है कि अगर अल्लाह ने हमको मान दिया है तो जब जिंदगी में एक मरतबा हज कर ले। अब लोग उम्रा को भी जा रहे हैं तो शौक बन रहा है, तो इससे समाज को फायदा। शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को एक जगह जमा होने का एक मौका इनायत फरमाया, क्योंकि बताया जाता है कि अल्लाह की मदद जमाअतों पर होती है। ये अल्लाह की हम पर मदद है और अल्लाह का हम सब हमारे यहाँ इकट्ठा होना अल्लाह की तरफ से इंतखाब की बात है कि हम सब यहाँ जमा हुए हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर गुफ्तगू करके पूरी उम्मत को अल्लाह के नबी की सीरत को बताना, ये हमारा एक अहम मिशन है ताकि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजरे। इसी वजह से ये जलसा हुआ है और मज़ीद इस्तक़बाल का भी ये इजलास हुआ है कि उनको एजाज़ से नवाजा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को एक जगह जमा होकर ऐसे इजलास को मुनाकिद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं।
तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार 135 पार्क स्ट्रीट बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।